चलो बंद करो, हटाए। दुश्मनी जब के पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अब आगे सत्संग 9 जुलाई को होगा, 9 जुलाई को होगा। गर्मी बहुत पड़ रही है। अब आप लोग 9 जुलाई को आइए। 9 जुलाई को गुरुद्वारे बाकी इत्तेफाक, तो 9 जुलाई को सत्संग होगा। बीच में आप लोग कष्ट न करें। वैसे मैं यही रहने वाला हूँ, जिसको आना हो अपॉइंटमेंट ले लें, पहले बता दें ताकि हम इधर उधर बैठे। राधा देखो भाई, मालिक जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हवा की तरह है कि हवा चलती है, पंखा चल रहा है, अभी बंद हो जाए तो गर्मी लगने लगेगी। पंखा चलने लगे, हवा महसूस होती है, दिखाई नहीं। कुछ मालिक उसी तरह है। अब सवाल है कि हम लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि आसान तरीका बताया जाए। तो मालिक तो कण में है, लेकिन इस बात को समझने के लिए ये समझ में आती है, यदि अनुभव नहीं होता करे क्या, उस मालिक को पाए कैसे। देखो, जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब बने हुए हैं, सभी मालिक के स्थान है। लेकिन हमारा चित्त जो है बिखर जाता है। हम कहाँ जाए, मंदिरों में सर पटका, या मस्जिद में जहाँ भी है, हमारा चित्त जो है बिखर जाता है और हमको मालिक दिखाई नहीं पड़ता। जब हमारा चित्त एकाग्र होगा तो मालिक का दर्शन होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? अब तुम किसी मंदिर में चले जाओ, मंदिर में हर देवता की पूजा है। हिंदुओं में कहते हैं कि 84 लाख देवता है। हम क्या करें? हम अगर हर देवता पर ध्यान देने लगे तो हमारा चित्त बिखर जाता है, तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता। इसलिए पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम होना चाहिए कि आपको एक आदमी, एक वस्तु का भरोसा होना चाहिए। यही कहा है दाता ने, भरोसा तेरा है, तेरी आस मत ले। एक इष्ट होना चाहिए। अगर आप दशहरे में राम जी को पूज रहे हैं, जन्माष्टमी में कृष्ण जी को पूज रहे हैं, दुर्गा जी को पूज रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। एक सधे सब कुछ सधे, सब साधे सब जाए। हमारी दिक्कत क्या है? हम हर त्योहार में भगवान की अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब नतीजा होता है हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमारे पास एक इष्ट होना चाहिए, एक मूर्ति होनी चाहिए जिसको हम भगवान मानते हैं। माने भी नहीं, अपने आप हो जाएगा। अगर आप एक रूप मालिक का मान लें तो काम बन जाएगा। वो कहा ना कि एक आदमी विपद में पड़ा, भगवान बड़ी तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा, भगवान आप हमें, पूछा भगवान ने कि क्या चाहता है? चले हमको एक वरदान दीजिए कि जब हम आपको पुकारे तो आप दर्शन दें। अब उसके ऊपर मुसीबत पड़ी, भगवान भगवान चिल्लाने लगा। खैर बाद में अंत में भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा, महाराज मैं आपको पुकारता रहा, आप आए नहीं, मैं मुसीबत में था। तो भाई क्या करूं? तुम राम राम करके बुलाते थे,
मैं राम बन के आता था तब तक तुम कृष्ण करने लगते थे, फिर हनुमान करने लगते थे, फिर ये करने, तुम्हें देवी देवताओं को पूजने लगते थे। मैं हर बार जब तक रूप बदलूं तुम्हारा इष्ट बदल जाता। इसलिए आप जिसको इष्ट समझिए एक होना चाहिए। यही बात है, भरोसा तेरा है, तेरा है, एक पर भरोसा होना चाहिए। अगर 10 पर भरोसा होगा काम नहीं बनेगा। इसलिए भरोसा हमेशा एक पर होना चाहिए। भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हो, तेरे सुनने भजन में एक पर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि एक सधे सब कुछ सधे, सब साधे सब क्या है। इसलिए जो बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा सफल नहीं हो पाती। क्यों? जैसे बताया कि उसके पुकारने पर राम को पुकारा, जब तक राम आवे कृष्ण का पुकारा, फिर इनको पुकारा, फिर गणेश जी को पुकारा। अब आपका एक इष्ट होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए। 10 जगह पूजा करने की जरूरत नहीं है। मानव दयाल जी ने जब मुझे दीक्षा दी, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अलावा किसी और का ध्यान नहीं करना। देखा जाए तो ये बात स्वार्थ की लगती है, ये बात अहंकार की लगती है, लेकिन सही बात यही है। व्यास जो हम लोगों का मत है, हम लोगों का पंथ है, वहाँ कहा जाता है किसी और का सत्संग मत सुनना। तो क्योंकि अगर एक रास्ता पकड़ा आपने तो आप पहुंच जाओगे, देर में पहुंचो या जल्दी पहुंचो। जैसे कहा जाता है कि ऑल रोड्स लीड टू लंदन, सारी सड़कें लंदन पहुंचती हैं। आप यही है कि कोई कम जानकार आदमी होगा, वो आपको लंबा रास्ता बता देगा, मंजिल एक है। कोई छोटा रास्ता बता देगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा बता देगा, लेकिन अगर कोई रास्ता एक पकड़ोगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसीलिए कहा जाता है जो लोग 10 जगह सत्संग सुनते हैं उनका काम नहीं करता। भाई जहाँ अच्छा लगे वहाँ ठहर जाओ, आप परखो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ ठहर जाओ। लेकिन होता क्या है कि यहाँ भी सत्संग सुनेंगे, वहाँ भी सत्संग सुनेंगे, टेलीविजन पर आएगा वो भी सत्संग सुनेंगे। आजकल तो एक तरीका ये हो गया महात्माओं का कि सुबह है सत्संग आएगा, उसको सुन लेंगे, आगे भी सत्संग देंगे, वही बातें दोहराएंगे। इससे दोहरा कोई कल्याण नहीं। कभी मेरी पत्नी कह रही थी कि बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, अरे कुछ किताब साहब पढ़ लीजिए, सत्संग लीजिए, किताब पढ़ के सत्संग देना क्या फायदा। अपने अनुभव की बात करो, अपनी अंतरात्मा की बात करो। दुनिया भर की तो ये बजाय इसके कि महात्मा लोगों का 5 बजे सुबह से सत्संग शुरू हो जाता है, सुन लो, सुन के सत्संग दे दो, क्या है यार, उससे क्या फायदा है तुम्हारा? कोई फायदा नहीं। तो मैं कह रहा था कि इष्ट एक होना चाहिए। वो मैंने ये भी कहा कि मालिक जो है निराकार है, एक अनुभव है, लेकिन हम पूरी हवा को देख, अब जैसे हवा है, अब आपके ध्यान लगाएंगे इधर भी हवा है, उधर भी हवा है, उधर भी हवा है, उधर भी हवा है, नतीजा होगा कि हमको पूरा कंसेप्ट मालिक का नहीं हो पाता। अब मजबूरी हमारी ये है कि मालिक चींटी से लेके हाथी तक है, हर कण में है। तो हम अगर इन सारी चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को बगौर करते रहे, ध्यान लगाते रहे, तो हम कहीं के नहीं। इसलिए क्या हुआ कि मूर्ति बनाइए, मैं तो मूर्ति को पूजा कर, लेकिन मूर्ति के साथ दिक्कत ये थी कि बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। मूर्तियों के कण को जागृत करने के लिए बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। ध्रुव प्रहलाद की तरह निष्ठा हो
क्या उसको जगा दो? पार्वती जी की तरह निष्ठा हो। अब ऐसी निष्ठा साधारण आदमी के लिए तो है नहीं। फिर क्या किया गया? मूर्तियों से काम नहीं चला। ज्ञान कांड, मैंने कहा ना, धर्म के तीन वो है, विभाग है। ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति। ज्ञान कांड बड़े कम लोग थे, लाखों में इक्का दुक्का कोई मिलता है जो ज्ञान कांड से मामला समझते। नारद जी और सुखदेव महाराज ऐसे लोग, गिने गिने लोग थे जो ज्ञान मार्ग से चल के आ पाए, जिनको समझ आ गई। राजा जनक, तो ज्ञान कांड जो है बड़े चुने हुए लोगों को है, करोड़ों में लाखों में एक आदमी तो ये अनुभव करता है। कर्म कांड तेली के बैल की तरह चलते रहो, करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, आखिर में कोई समझ में आ जाएगी बात। इन दोनों के बीच में भक्ति मार्ग चलाया गया। अब जैसे है, एक साधारण आदमी क्या करता है, एक सुंदर पत्थर ले आता है और उसको शंकर जी मान करके उसकी सेवा करता है। 30 साल 40 साल सेवा करने के बाद उसको अनुभव पाता है, वो भी अनुभव नहीं। ये कर्म कांड है कि जिसके कुछ समझ नहीं है, जो गंवार है, वो सिर्फ सुबह शाम पानी देता रहे, शिवरात्रि का व्रत करता रहे, उसको समझ आ जाएगी। आपको अक्सर गांव में ऐसे भगत जी दिखाई पड़ जाएंगे। एक आध भगत जी हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन वो नियम से शंकर जी को पानी देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, कंठी बांधे रहते हैं, उनको आखिर में बुढ़ापे में ज्ञान आ जाता है। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि पखाने के मुकाम से नहीं करके लोग साधन करते थे। पहले बुधा चक्र पर, जिसको कहते हैं चक्र है, जैसे एक्यूपंक्चर में होता है कि एक्यूपंक्चर के डॉक्टर के पास जाओ, उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ मैल इकट्ठा हो गया है, वो सुई लगा करके मैल निकाल देता है और मिट्टी को करता है। प्लम्बर है, अब इस घर में अगर कहीं गड़बड़ी है, पानी बह रहा है, कहीं हो रहा है, प्लम्बर बोला, वो समझ जाएगा कि कहाँ कहाँ जोड़ है और कहाँ से पानी रिस रहा है। उसी तरह शरीर में भी संतों ने बड़ी तपस्या करके ये अनुभव किया कि इन स्थानों पर ध्यान करने से मालिक में मिल सकते हैं। पहला स्थान क्या है? बात भरती है पहाड़ी का होगा। वहाँ लोगों ने अभ्यास किया, उनको शक्ति आ गई। दुनिया की जितनी ठोस चीजें हैं उन पर ताकत आ गई, ताकत आ गई। वो किसी चीज को उठा दे, किसी चीज तमाशा दिखाते हैं लोग, वो बुधा चक्र पर ध्यान लगाते हैं पखाने के मुकाबले। फिर दूसरा स्थान है पेशाब का। वहाँ पर ध्यान लगाने पर जितनी भी तरल चीजें हैं, लिक्विड्स हैं, उन पर आपको कंट्रोल हो जाएगा। यही हो जाएगी। एक आध साधक कहते हैं कि मैं पानी पे चल के दिखा दूँ। एक साधु ने विवेकानंद से कहा कि मैं पानी पे चल के दिखा सकता हूँ, तुम दिखा सकते हो? विवेकानंद ने कहा कि मैं इतनी आध्यात्मिक शक्ति को 2 पैसा दे करके दाव पर मैं गंगा पार हो जाऊंगा, उसके लिए मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खर्च करूँ। लेकिन कहने का मतलब क्या है? जिन लोगों ने तरल पदार्थ पर, इंद्रिय स्थान पर जिन लोगों ने ध्यान एकाग्र किया, उनको पानी पर और पानी जैसी चीज़ों पर, तरल पदार्थों पर कंट्रोल हो गया। वो पानी चल देते, कोई तमाशा, कोई खास बात नहीं। तीसरा स्थान है नाभि का, जहाँ
देखा होगा कि ब्रह्मा जी की फोटो में वो नाभि है और नाभि पर से कमल निकला हुआ है, कमल पर ये नाभि। जो कुछ भी खाते पीते हो वो पेट में ही आता है और यही से तय होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सा तत्व कहाँ जाएगा। ये कर्नल प्लेस, सेंट्रल प्लेस, नाभि का स्थान। उसके बाद क्या हुआ, हृदय स्थान। आज कहते हैं लोग कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट ये है, हार्ट तगड़ा है। खून, जितने शरीर का खून है वो वहाँ पहुँचता है, क्षण करके साफ खून निकलता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट शरीर का अंग है वो। उसके बाद कंठ है, कंठ। कंठ कंठ पर यह है, कहते हैं कि ये दुर्गा जी का स्थान है। इसीलिए तुमने देखा होगा जब लोग कत्ल करते हैं, गोलियों मार देते फिर उसका गला काट देते हैं। गला कट गया तो आदमी बिल्कुल मर गया, सारी नस नाड़ियाँ यहाँ आई हुई है। अब क्या हुआ, कबीर साहब ने, नानक साहब ने ये अभ्यास बंद करा दिया। बड़ा टाइम लगता, इतनी फुर्सत नहीं थी। उन्होंने यहाँ से सहस्त्रदल कमल से अभ्यास शुरू कराया। सहस्त्रदल कमल क्यों कहा? सहस्र कहते हैं हजारों को, हजारों को। जब आप यहाँ ध्यान लगाने बैठते हो तो क्या होता है, ख्याल आपका, हजार ख्याल आपके हाथ। क्या ख्याल आएगा कि वे आप पानी नहीं चलाया खेत पे, जानवर को खाना नहीं दिया, वो लड़का गया भी लौटा नहीं सोनीपत से। दुनिया भर के ख्याल यहाँ आते, इसलिए इसको कहा गया सहस्त्रदल कमल। कबीर साहब ने, नानक साहब ने, संतों ने यहाँ से अभ्यास शुरू किया, नीचे के अभ्यास बंद करा। अब क्या है, सुषुम्ना नाड़ी की तरफ से चलने की बात है। क्या है ना, ये तीन बंद लगाए के, पुराना स्कूल क्या कहता था, पुराना मत क्या था कि 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को काबू करो, 10 इंद्रियों को काबू करो। अब ऐसे है, बहुत से लोग हैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, पखाना पेशाब नहीं जाएंगे। है ये भी, ये हठ योग है, चलता है। संतों ने, ये मुसलमानों के वक्त में संतों ने ये मत जो है किसी एक का नहीं, सारे संतों का अनुभव इसमें। तो संतों ने कहा क्या हुआ, 10 इंद्रिय हम कंट्रोल करने से अच्छा है तुम 3 पर कंट्रोल करो। 10 नहीं 3 कम कर दिया, संक्षेप कर दिया। कौन कौन से? आँख, जुबान और कान। क्या आप कुछ देर कान बंद करो, अंदर जो दोनों हो रही सुनो, जबान बंद करो, सुमिरन करो, और आंख बंद करो, ध्यान करो। तभी बाबा नानक ने कहा कि 3 बंद लगाए के सुन को नानक शुद्ध समाज में नहीं समझ नहीं हो। तो क्या कहते हैं, बाबा नानक ने एक दोहे में पूरा संतमत संक्षेप कर दिया। 3 बंद लगाए के सुना घटन को नानक शुद्ध समाज में नहीं सहज नहीं हो। अब लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे उठो, कोई कहता था आधी रात को करो, कोई कुछ कहता था, कोई कहता दिन डूबने के बाद करो। बाबा नानक ने सब तोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा, 3 बंद लगाए के सुना घटन को नानक शुद्ध समाज में नहीं सहज नहीं हो। जब मौका मिला कर लो, कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जब तुम्हें मौका मिले कर लो। अब क्या है, यही 3 बंद की बात है। अब 3 बंद में अब तीनों की आदत देने हुए 10 से 3 पर आए, 10 इंद्रियों की जगह 3 इंद्रियों पर आए। और उसका भी तरीका क्या है,
भाई कान को सुनने की आदत है, उसके लिए उन्होंने कहा कि अंदर जो शब्द हो रहा है उसको सुनो। जबान को बोलने की आदत है, उन्होंने कहा कि सुमिरन सुमिरन। फिर आँख को तमाशा देखने की आदत है, उन्होंने कहा यहाँ गुरु मूर्ति का ध्यान करो। 10 इंद्रियों की जगह आप पुराने शास्त्रों में पढ़ो, 10 इंद्रियां हैं और उस पर मन है, इन सबको निग्रह करो। संतों ने कहा इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने आप करो, गुरु जो नाम दे संयम। ध्यान यहाँ लगाओ, दोनों भावों के बीच में ध्यान लगाओ, और कान में अनहद सुनो। ये शब्द कहाँ से हो रहा है? देखो, हर चीज चल रही है, ये पंखा चल रहा है, इसमें भी हल्की सी आवाज हो रही है, चींटी सुन सकती है, हमारे आपके कान इस लायक नहीं है कि सुन सके। तो दुनिया में जितनी चीजें हिल रही है, पृथ्वी चल रही है, तारे चल रहे हैं, नक्षत्र चल रहे हैं, इन सब की मिली जुली आवाज कान में आती है। पहले तो मोटी आवाज आती है, शुरू जब करते हो तो मोटी आवाज आती है, कहते हैं घंटा बज रहा है, जैसे लगता है जैसे घंटा बज रहा है। फिर बांसुरी हो, फिर क्या क्या हो, आखिर में शब्द खत्म हो जाता। तो शब्द को सुनने का, आँख को गुरु मूर्ति का ध्यान करने के लिए कहा गया, कान को बंद करके, पपोटे बंद करके जो अंदर शब्द हो रहा है उसको सुनने को कहा गया, ज़बान को कहा गया सुनने को। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं आज के ज़माने में, आजकल खासकर। भाई माफिस भी जाना है, पैसे भी कमाना है, धंधा भी करना है, तो अब क्या किया जाए? ये काम मुश्किल है। इसलिए पहला काम तो ये कि अपना एक इष्ट बनाओ। जैसे भी भाई हरविंदर सिंह कह रहे थे कि गुरु अगर कम है तो शिष्य का भला हो जाएगा, गुरु चाहे डूब जाए। सही है, तो अपनी निष्ठा से काम शुरू करो और तुम्हारा काम बन जाएगा, अगले का बदल जाएगा। इसलिए पहली बात तो ये है कि सारी देवी देवताओं को नमस्कार, हमारा एक इष्ट है। मैं कई बार कह चुका हूँ तुलसीदास वाली बात कि कहा कहूँ छब्याज की भले भले हो नाथ। तुलसीदास भक्त थे राम के, उनको लोग ले गए मथुरा वृंदावन, कृष्ण जी की मूर्ति के आगे खड़ा कर दिया। सोचा कि देखे अब क्या करते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास ने कहा कि कहा कहूँ छब्याज की भले भले हो नाथ, तुलसी मस्तक कर लो है जब धनुष बाण लो हाथ। वो राम उनका इष्ट था। कहते हैं कि कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गई, तो उन्होंने दंडवत की। कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा इष्ट हो गई। विष्णु के अंश राम भी थे, कृष्ण भी थे, लेकिन उनका इष्ट जो था राम का था, इसलिए राम के रूप में उन्होंने दर्शन मांगा। कहने का अर्थ यह है कि भाई आपका एक इष्ट होना चाहिए। दूसरा क्या कि आप जो अंदर शब्द हो रहा है, सबसे आसान काम ये है, न इसमें न फूल डालना है, न नहाना है, न धोना है। नहा धो लो तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। मन में होना चाहिए। और एक बात बताएं, लाख भक्ति कर लो, जब तक तुम आर्त नहीं होगे। हर सत्संग के बाद आरती होती है, हर जगह आरती होती है। आरती का क्या मतलब? आर्त। जैसे किसी आदमी को कुतुब मीनार की दूसरी तीसरी मंजिल से ढकेल दो, लोग जाते हैं ना। अब तो घर बंद हो गया है, लेकिन पहले क्या था? पहली मंजिल पर जाओ, दूसरी मंजिल पर जाओ, तीसरी मंजिल पर जाओ, इस तरह होता था। कई लोगों ने सुसाइड कर दिया, इसलिए बंद हो गया। अब है क्या कि आरती का मतलब क्या, आर्त का मतलब क्या है? अगर किसी आदमी को कुतुब मीनार पर से किसी मंजिल पर से ढकेल दो, अब उसके पास कोई और सहारा नहीं, हर तरफ से बेसहारा है,
और वो जो चिल्लाता है उसको आर्त कहते हैं, आर्त हो गया कि मालिक तेरे अलावा कुछ नहीं। जब ऐसा आदमी होगा तब उसको फल देता है, तब मालिक दर्शन देता है। जिसको कोई और सहारा नहीं है, जो बिल्कुल दीनहीन है, जब तक तुम आर्त नहीं होगे भक्ति नहीं मिलेगी। आर्त होकर के मेरा कोई सहारा नहीं, मालिक से वाला आपका सहारा नहीं। जिसको सिर्फ मालिक का क्या है, किसी बच्चे को ढके तो क्या करेगा, अरे माँ माँ चिल्लाएगा, सिवा उसके माँ के और कोई है नहीं। आप भरता होगा आदमी भी माँ चिल्लाता है। उसी तरह जिसको मालिक का आसरा है और किसी और का आसरा नहीं है, वो भाव जब आता है उसको आर्त कहते हैं, इसीलिए आरती करते हैं। आर्त, आर्त से आरती, अर्थ वह जो बेसहारा है। जब तक मन में दीन भाव नहीं आएगा, आप अपने को उसी के आश्रय नहीं छोड़ोगे तो तक भक्ति नहीं मिलेगी। जगते रहो माला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली साकरी जावे दूर समाए। लोग बड़े बड़े घंटे बजाते हैं, बड़े बड़े सुमरन ध्यान करते हैं, लेकिन जब तक वो आर्त नहीं होते हैं तब तक उनको कुछ मिलता भी नहीं। हाँ, ये सब माला वाला जपने से थोड़ा और फायदा होता है, लेकिन वो उनको असली बात मिलती नहीं। इसके लिए भक्त को आर्त होना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब तुम अपने इष्ट के सामने बैठो तो आरती ही हो करके उससे प्रार्थना करो, तब तो रास्ता खोलेगा। और दूसरी बात यह है कि संतों ने आसान तरीका निकाला गया कि अभी मैं क्या बताऊं, एक साहब इस पंथ में आ गए। अब उनको कुछ जानकारी तो थी नहीं अंदर की, तो उन्होंने कहा कि एक जन्म गुरुभक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में बैकुंठ पर, चौथे में विश्राम। चल गया कि ये बेटा तुम्हारा पहला जन्म है, तुम्हारा काम ये कि तुम मेरी सेवा करो। एक जन्म गुरुभक्ति कर, मैं गुरु हूँ तो मेरी सेवा कर। जन्म दूसरे नाम, जब दूसरा जन्म जो वाला होगा तो मैं तुमको नामदार दूंगा। और तीसरे में बैकुंठ पर, तो कुछ साधन बदल करके आगे पहुँचोगे। और चौथे में विश्राम, तो तुम चौथे जन्म में जाके ठीक हो। ये दयाल बाग वगैरह में चला। महर्षि जी ने इसका काट किया, तो चला रहे थे कि भाई तू इस जन्म में चक्कर में मत पड़ा, जो मैं कहूँ वो कर। वो चला। मेहता जी महाराज थे, मेहता जी महाराज गुरु बन गए। और कैसे गुरु बने, मालूम हुआ साहब वो गुरु जी मर गए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया नहीं किसी। तो मेहता जी चालाक आदमी थे, उन्होंने किसी और को खड़ा कर दिया। अब वो सत्संगी जहाँ जुटे हुए थे वहाँ से उसने क्या कहते हैं खेला करती है, हमारी तरफ तो कहते हैं उगाती है। तो पछाड़ खा के गिरी और करने लगे कि गुरु महाराज की आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर गई, अब ये गुरु बने। तो गुरु अब उनको आगे कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, एक जन्म गुरुभक्ति कर। दाता दयाल के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। अब दयाल बाग में शुरू हुआ मेरी बात का, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आमदनी का चौथा हिस्सा दान दो। तो चौथा हिस्सा में क्या दान हुआ, उसी में दयाल बाग शू कंपनी बन गई, दयाल बाग मक्खन बन गया, दयाल बाग तो हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, सब उसी में चार वाले। तुम लोग दो प्लाट दे देता हो, कॉलोनी बनेगी, जो हमारे वहाँ माता जी ने किया वो बन गई। खैर, तो अब वो शुरू हुआ। दाता दयाल ने कहा कि कबीर साहब का ये बात तो तुम कहते हो ठीक। दाता दयाल ने उसका काट लिखा, दयाल मैगजीन निकालते थे कि
मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, पत्ता से तंदुर से पत्ता झरे बहुत न लागे डार। कि भाई जो कबीर साहब का वो तो है, उसका मतलब ये कि 4 स्टेज है। पहला स्टेज है कि गुरु भक्ति, दूसरे स्टेज पे नाम मिलेगा, तीसरे स्टेज में तो अभ्यास करेगा, चौथे में मंदिर मिल जाएगा। वरना ये कैसे कहते, एक जन्म मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तब से पत्ता झरे बहुत न लागे डाल। पत्ता पेड़ में से गिरता है, फिर डाल में नहीं लगता। खैर ये सब चलता रहा। अब कहने का मतलब है, देखो जितना मन पड़े अभ्यास करो। पहले तो मैंने आपसे कहा कि भरोसा तेरा है, कोई एक आपका इष्ट होना चाहिए, एक, बाकी और कोई नहीं। मानव दयाल जी ने नाम देते वक्त कहा कि और किसी का ध्यान करना सही है। इसको तुम अहंकार समझ लो चाहे जो समझ लो, लेकिन सिस्टम यही है। आपका जब तक एक इष्ट नहीं होगा काम नहीं बनेगा। तो पहली बात तो एक इष्ट, दूसरा क्या, उससे नाम दान दो। अब तो हाल ये है कि कोई भी 100 रुपया देता है, नाम दान दे देना पड़ता है, वरना है क्या, सेवा में लगे रहो। जिस दिन गुरु को दया आई, उसने नाम दान दिया, वो काम लगता है। अब तो ये औपचारिक नाम दान है। दयाल इसमें व्यास में जिसको नाम मिल जाता है, बड़ा भाग्यवान समझा जाता है। नाम जिसको मिल गया व्यास में, वो बड़ा भाग्यवान आदमी समझता है। यार तो भाई जो नाम दान मांगे मिल जाता है, तो एक तो नाम, फिर उसके बाद अभ्यास करो, चक्कर ही नहीं। एक ही जन्म में तुम्हें मंदिर मिलनी चाहिए। होता क्या है, गुरु ने बता दिया 5 मिनट में, तुम ऐसे बैठो अभ्यास करो, लेकिन काम पूरा होता नहीं। और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए 2 काम करना चाहिए। पहला काम तो ये कि आँख खुलते ही गुरु का दर्शन करो, उनकी फोटो का दर्शन करो, और जो बने अभ्यास करो। रात में सोते वक्त अपने इष्ट से प्रार्थना करो, मुझे रास्ता दीजिए, मेरा रास्ता दिखाइए, मैं कैसे चलूं बताइए, हमें कुछ मालूम नहीं, मैं अनजान, क्या मैं अनजान नहीं जानूं। तो अगर आप अनजान बन के रात में सोने के पहले उससे कहिए कि तू रास्ता दिखा मुझे, रास्ता दिखाएगा। इसके लिए जरूरी है प्रार्थना करना, खास करके रात में सोने के पहले। रात में अगर अभ्यास करो सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट जितना बन पाए, तो आपका कल्याण अधिक होगा। पहली बात क्या, आँख खोलते ही गुरु की फोटो सामने रखो, वही तुम्हारा सब कुछ है। और रात में सोते वक्त ध्यान करके कुछ देर बैठो, जब शरीर थकने लगे सो जाओ। ये आसान तरीका है। दुनिया के पचड़े में पड़ोगे, व्रत रखो, ये रखो, वो रखो, ऐसे रहो वैसे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आसान तरीका यही है कि सुबह आँख खुलते ही और रात में सोते ही जो सूरत आती है, जिस वक्त खुलती है, जिस वक्त सूरत यहाँ बैठी रहती है, रात में जब आप सोते हैं तो सूरत आपकी चढ़ के यहाँ पहुँच जाती है। फिर जब सुबह होती है तो सूरत आके यहाँ डाल जाती है। आप जब खोलते हो गुरु का दर्शन करो, उनकी फोटो का दर्शन करो, और रात में जब सोते आप, इस अभ्यास से बड़े आसानी से आप मंदिर पर पहुँच जाओगे। दुनिया की बात सुनने समझने की जरूरत ही नहीं है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये खाओ, फिर ये उठते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आँख खोलते ही गुरु की फोटो पास रखो, अपने सिरहाने रखो, उसको देखो, और रात में जब सोने लगो दंडवत करो।
जब सोऊं तब करूं दंडोत पूजूं न देवा। कबीर साहब ने भी कहा, संतोष है समाज में, गुरु प्रताप भयो जा दिन से। गुरु प्रताप क्या है? भरोसा तेरा है। एक ही आदमी है, एक ही वस्तु ऐसी है जिसका भरोसा मुझे है। तो संतोष है समाज बनी, न तुम्हें बहुत तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। संतोष है समाज बनी, गुरु प्रताप, गुरु का आशीर्वाद जिस दिन से हुआ, गुरु प्रताप भयो जान दिन से तुरंत चली। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट दारूं, आखिरी अवस्था ये आ जाती है। अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं रहती, ये नहीं कि सारी जिंदगी अभ्यास ही कर रहे हैं। तो संतोष समाज, गुरु प्रताप भयो जान दिन से तुरंत चली। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट दारूं, हमेशा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। दादा दयाल ने लिखा है कि स्कूल में शिक्षा लेते हैं, जब डिग्रियां ले लिया तो स्कूल से नमस्कार किया, किनारे हो गया। कोई स्कूल में चारपाई डाल के बढ़ता नहीं है। जब तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम्हें रास्ता मिल गया, अपने घर अभ्यास करो। सत्संग में आना ना आना कोई जरूरी नहीं है। जो सरदार जी है, जब नहीं मूड होता नहीं आते, कोई जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप घर बैठ के भी अभ्यास करो। होता क्या है, सत्संग में आने से एक दूसरे का तजुर्बा मिलता है, एक दूसरे का अनुभव मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे बढ़े। घटी जाग होती है, घटी जाग होती है। तो सूरत क्या है? अब असल में बात यह है कि आप अभ्यास करो। यहाँ इसकी पाबंदी नहीं है कि नहीं आप आओ जरूर। आपको गुरु मंत्र मिल गया, आप अभ्यास करो। जो तरीका बता दिया गया अभ्यास करो, लेकिन ये तरीके काम आते नहीं। दुनिया के ऐसे थपेड़े हैं कि मन भटक जाता है। इसके लिए क्या है? प्रार्थना करो, खास करके सोने के पहले। जब सूरत तुम्हारी अंदर जानने लगेगी, जब सूरत अंगूठे के से वो सनसनाहट आगे जाएगी, यह जब जानने लगेगी, उस वक्त जो उससे कहोगे काम करो। दूसरी बात ये कि तुम दुनिया की चीज़ें चाहते हो, लगातार एक चीज मांगो, मिल जाए। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन जाओ, यहाँ ध्यान लगा के यही मांगते रहो, मिल जाएगा। एक दो दिन के मांगने से काम नहीं चलता है। अगर लगातार एक चीज मांगते रहो तो मालिक देगा, वो देगा। कौन वस्तु वस्तु वही लानी जरूरी, तुम सगो न मालिक। मालिक जो है, जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसके पास भंडार ही भंडार है। अभी तो पृथ्वी की बात कर रहे हो, न जाने कितने नक्षत्र मिल रहे हैं, न जाने कितने जीव हैं, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। तो अगर आप मांगते हो तो मिल जाएगा। राजपाट मांग रहे हो, मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, उसके साथ अगर परेशानी आए तो उसकी परवाह, उसको भी सोच लो। तो हमारे पास आएंगे, सेब लाएंगे, बेटा मांगेंगे, ठीक है बेटा तो मिल जाएगा। लेकिन बेटा हमारा है, बदमाश है, गुंडा है, क्या है, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए अच्छा ये है कि मालिक तेरी बल्कि तू दया दया रहेगी तो मन में शांति रहेगी, जेब में पैसा भी रहेगा, सब रहेगा। अगर मांगना हो मालिक से तो उसकी सिर्फ दया मांगो और कुछ करना। न जाने हम कोई चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। अब हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होना चाहते हैं और दुनिया का बवाल हो जाए, क्या फायदा? शांति रहेगी तो तभी रहेगी ना जब कुछ पैसा रहेगा, पेट में भोजन रहेगा, तभी तो कुछ रहेगा। तो उससे दया मांगो। तुम तो बिना जाने समझे मांगा करते हो, ना बेटा दे दो, सेब ले आओ, बेटा दे देंगे। लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि बेटा लाए, सेब ना लाए, पूरे खानदान की नाक काट के रख दे, इसकी गारंटी नहीं, बेटा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा
अगर कुछ मांगना हो मालिक से दया मांगो। दया के अंदर सब कुछ है, समृद्ध है, सब कुछ है। तो क्या कहा है कि के भजन में कहा है कि रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति निछाने साथ। रिद्धि सिद्धि कहते हैं गणेश जी के दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि एक सिद्धि। रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति निछाने साथ, मुक्ति मुक्ति मिलेगी। और क्या है भजन में दाता ने कई जगह इशारे में कहा है कि अंत समय जब तेरा आवे तो क्या तेरा साथ दे मालिक। इसलिए बेहतर ये है कि आपको जहाँ मन लगे, जहाँ आपका विश्वास जमे। अब हम तो अनजान हैं, जानते नहीं, हमारी भाई हम तो जानते नहीं, सारी जानकारी के बावजूद भी हम अनजान हैं। मैं अनजान कर जानू नहीं, बाल बिना सुन लीजिए, बच्चे की तरह बिना सुन लीजिए। मांगने की भी मोह ना आवे, जो भावे सुन लीजिए, जो मर्जी है दीजिए। ये राज शालिग्राम साहब का दुआ है। मैं अनजान कर जानू नहीं, बाल बिना सुन लीजिए, बच्चे की गिनती सुन लीजिए। मांगने की भी मोह ना आवे, जो भावे सुन लीजिए, जो मेरे हित में हो वो आप लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी पचड़े में न पड़ो, अभ्यास करो, सूरत अपने आप चढ़ेगी। लोग जो है दुनिया भर की टीक मारेंगे। अभी सत्संग खत्म हो जाए, अभी कोई कहेगा कि मुझको तो प्रकाश हुआ, एक दिन रात को ऐसा प्रकाश हुआ, आदमी भटक जाता बेचारा कि भाई तो आप बहुत आगे निकल गया, मैं तो कहीं हो नहीं। तो ये सब की चिंता मत करो, आप सिर्फ मालिक से दया मांगो, उसकी वो ले चलेगा, जैसे चाहेगा ले चलेगा। मैंने पहले भी कहा और अभी कहा, आप बस में टिकट ले लेते हो, बैठ गए। अब वो ड्राइवर का मतलब जिम्मेदारी है कि कहाँ सामान आता है, कहाँ गाय आ रही है, कहाँ गड्ढा आ रहा है, वो ले चलेगा तुम्हें, जहाँ का टिकट लिया है वो पहुँचा देगा। गुरु का काम नहीं है। जितना आसान और जितना सरल हो, पूरे शिव सत्सागर में देख लो, दाता ने एक बात पर जोर दिया, सहज। ये सहज योग है, आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से। और पहली बात क्या है, पहले भी कहा है और बार बार अभी हम जाएंगे, भाई भी कहेंगे वही बात हम बार बार कहते हैं। बाबा फकीर भी यही कहते थे, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, यहीं से शुरू होता है। तो आए क्या कि आप आराम से काम करो, लेकिन एक बात है, नियमित करो। नियम से आपको सहूलियत जो मिले उस वक्त आप अभ्यास करो, आसान, आराम से बैठो, जैसा गुरु ने बताया है आप उस हिसाब से आप करते चलो लगातार। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको वो चंडीगढ़ वाली गाड़ी पकड़नी है 5 बजे, अब नहीं अभ्यास का टाइम है, क्या कौन सी ट्रेन थी जो सुबह चलती थी? पंजाब में शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, शान पंजाब। तो शान पंजाब पकड़नी है भाई, कहाँ अभ्यास करेंगे 1.5 घंटा? तो आप सब दंडवत करो, इष्ट को तरीके करो। आपको कैसे ले चलना है ये उसकी मर्जी है, आपका गुरु आपको इष्ट नहीं चलेगा। चाहे अभ्यास कराए, चाहे आपको सेवा कराए, जैसे चाहेगा वो ले चलेगा। और सबका एक रास्ता होता नहीं। मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ, बाबा फकीर को महर्षि जी ने कहा तू अभ्यास कर, तो अभ्यास करते रहे। उनकी बीवी जरा सा तेज मिजाज थी, तो उनको दाता ने कहा जो तुझको एक सुनाए उसको 17 सुना। तो वही थे, अगर किसी ने उनको कुछ कहा चंद हो जाती, उनका उसी से कल्याण हो गया। और उनके भाई को कहा कि तू वर्षिप, तू नाम और जपना नहीं, दे रहा हो जपना नहीं। वो राज सुरेंद्र
रात हो गए वहाँ ढेरूमल से, वहाँ हैदराबाद में उनका स्थान है, वहाँ संपन्न आदमी थे, मामूली पढ़े लिखे थे, उसे DTS हो गए, परमदयाल जी हो गए। और परमदयाल जी की बीवी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी, उनको उसी से मुक्ति हो गई। तो गुरु एक ही गुरु 3 आदमी को 3 तरह वो देता है। एक बार, अब मिसाल क्या है, एक बार पंडित फकीर के बैठे हुए थे, सबको क्या काम करता है, सबको देता है, प्रसाद देता है। तो कह लीजिए तुझसे अभ्यास करने से क्या कह लीजिए मिलता है, मुझको तो ऐसे ही मिलता है। कहने का मतलब यह है कि गुरु पर अगर श्रद्धा है तो वो जो रास्ता बताए उस रास्ते चलो, सबका रास्ता एक नहीं होता। परमदयाल जी से कहा कि तू हलाल की कमाई का, उनके एक और साथी थे स्टेशन मास्टर, उनसे कहा तू दिया कर। परमदयाल जी को विश्वास नहीं हुआ कि कई गुरु तो 2 राय को दे रहा है। खैर दाता दयाल से पूछा, उन्होंने कहा मैंने कह रखा दिया कर। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको भरोसा एक का है तब तो आपको मंजिल मिलेगी। और कैसे, बच्चे की तरह, जैसे भोले बच्चे हैं ना, उनसे जो कह दो मान देते हैं। अगर आप भोले बच्चे की तरह विश्वास नहीं करते हो तो आपको भला नहीं। इसीलिए कहा कि बाल विनय सुनी, बच्चे की तरह भी विनय कर रहा हूँ। अपने इष्ट के सामने बच्चा बनना पड़ेगा, भोला भाला बच्चा। अभी क्या मालूम दुनिया का कौन सा रास्ता, कहाँ जाए क्या करे, कोई रास्ता होता रहा है, कोई रास्ता होता है, तू ले चल। मैंने टिकट ले लिया है चांदनी चौक का, अब मुझे ले चल, चांदनी गली से ले चल। जब इस तरह समर्पण होगा तो आपको मिलेगा। मैंने पहली बात क्या कही, आपको आत्म होना पड़ेगा कि आपका गुरु के अलावा, आपके इष्ट के अलावा और कोई सहारा नहीं है। आत्म होना पड़ेगा। कुतुब मीनार पर से छलांग लगाने वाले आदमी कोई धक्का दे दे, वो आर्थ होना चाहिए। दूसरे दीन होना चाहिए। तीसरे आपका एक जगह ठिकाना होना चाहिए। 10 जगह पूछते रहोगे कुछ नहीं। बात जो असल है कह देते हैं, मानो तुम्हारा भला, न मानो तुम्हारा भला, तो जबरदस्ती है नहीं। कोई राजनीति तो है नहीं कि हमको 1 लाख आदमियों ने वोट दिया और हम तो मजबूर हैं कहने को, आओ तो भला, ना आओ तो भला। लेकिन असल में ये छोटा मत है, 17-18 है। यहाँ थोड़ी बात की जाती है, सही बात की जाती है, कोशिश यही। वैसे गुनहगारों में से हम भी हैं। मजरू लिख रहे थे अहले वफा का नाम, मजरू लिख रहे थे अहले वफा का नाम। वफा कहते हैं प्रेम करने वालों, प्रेम करने वालों की लिस्ट बना रहे थे। हम भी खड़े हुए थे गुनहगार की तरह। और एक बात और है, आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए। ये जिंदगी में जो मौका मिले खुश हो, मालिक ने जो दिया है उसी में बढ़िया बना पका के खाओ, अच्छा पहनो। हाँ, किसी की मदद कर सको तो और अच्छा है। ये नहीं है कि लगोटी लपेट के आपको फसल लपेटे हैं। वो साधु तरफ मानव दयाल जी कहा करते थे कि हमारा मत जो है पीताम्बर ओढ़ने वालों का। आप अपनी औकात के अंदर अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे रहो, खुशहाल रहो और खुश रहो। और एक बात और है, दिन भर जो हो रात में सोने के पहले कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आसान तरीका ये है, बगैर अभ्यास किए भी कि आप निश्चित हो सो। नहीं नींद आ रही है, अखबार पढ़ के सो, उपन्यास पढ़ के सो, टीवी देख के सो, लेकिन यहाँ निश्चिंत होकर सोना चाहिए। मालिक को दंडवत करके सो जाओ। निश्चिंत होकर अगर सोओगे तो 2-4 महीने में आप निश्चित रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे, तो रोने गाने वालों से दूर रहो।
खुश रहोगे तो खुशी मिलेगी। इस सृष्टि में सब कुछ है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? खुशी, खुशी मिलनी चाहिए। कि नहीं, जब से रहो उदास, खुश रहो। अगर इस दरबार में आए हो तो खुश रहना चाहिए। अगर नहीं रहते हो कभी तुम्हारे अंदर है। ये जिंदगी पूरी एक खेल है, एक खेल है, खेल चल रहा है। कहाँ के तुम, कहाँ गया? बुलगट्टे बजाने के बाद न कोई किसी का भाई है न किसी का बंधु है, लेकिन एक दिल बहलाने के लिए रिश्ता बना हुआ है। हम अकेला जाए, वैसे इन सब बातों को हम कहते नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये दुनिया में आए हो तो रिश्तेदारी है, वो है। जिस दिन राजघाट जाएगा आदमी उस दिन कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, हंस अकेला जाए। यहाँ तुम्हारे दिल बहलाने के लिए रिश्ते नाते हैं, जो व्यवहार हो सके तो। और एक ही पाप है, किसी के दिल को मत दुखाओ। ऐसी बात न कर दो कि जब मुझे ये दिखाई पड़ा हमको वो बात कह रहा है, ऐसा नहीं। और लेकिन शासन करना ठीक है। अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे, लोगों को कंट्रोल नहीं करोगे, डांटोगे नहीं, टूटोगे नहीं, तो तुम्हारी हालत तो उसी सांप की तरह हो जाएगी। एक सांप काटता था, बच्चे उसको तंग करते, काटता, फुटकार मारता, दौड़ा ले। तो लोगों ने बड़ी शिकायत की। महात्मा ने कहा कि सांप ने कहा मैं यार क्या करें? उन्होंने कहा तू काटता बंद कर। अब लोगों ने उसको पत्थर मारना शुरू किया, ऊपर से नीचे तक कट गया बेचारा। महात्मा आए, कहे तुम्हारा हाल ऐसे कैसे? वो कहता हमने काटना बंद कर दिया। कहते काटना बंद कर दिया, फुटकारना थोड़ा बंद किया है। जहाँ तुम्हें काम लेना है, लोगों से काम लेना है, उनके ऊपर अगर कठोरता नहीं करोगे तो तुम कर ही रहेंगे। 8 बजे का टाइम दोगे, 12 बजे आएंगे, के साथ क्या करें? लड़का जिद कर रहा नहीं आता है। और अपने लिए अपना नियम बनाओ। सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त में, अगर आपको खुशी नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। परेशान। लेकिन साथ क्या है? डॉक्टर बता दे तो आपको भी उसके हिसाब से परहेज करना पड़ेगा। और जो कुछ कमी है, शाम को रात को प्रार्थना करोगे। अगर तुम्हारी सोच में आया कि मेरे अंदर गुस्सा हो, वो भी चला जाएगा। ये जितने गुण चाहते हो, जो उचित होगा ऊपर ले जाने के लिए मालिक आपको सकते हैं। और मैं तो ये महसूस करता हूँ खुशी। देखो बहुत सी दिक्कतें हैं हमारे साथ है, शरीर में एकाध बीमारियाँ हैं, कुछ और है, लेकिन एक बात है, मन पसंद है। हफ्ते में 2 बार, कहने सुनने में बेकार बात है, लेकिन 2 बार एक एक कतरा खून बाहर निकाला जाता है, मस्त। और बहुत सी चीज़ें दुनियादारी की हमारी इसलिए ठीक हो गई कि भरोसा देना है। कोई काबिलियत नहीं है, कोई खास बात नहीं है, न कोई हमसे हो पाया, लेकिन अपने आप से होता रहता है। अब एक ऐसा बना कि हम भी अभी विद्वान भी आए, क्या जज्बात में किया। खैर, अब आप लोगों को कहाँ तक हम धोखाधड़ी दें? कितना बजा भाई? 12:30। अच्छा भाई, रामदास आओ। भाई वो बात तो कही नहीं आपने।